हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड। अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। अगर मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है तो एक बार आप सारे लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर यू आर ऑडिबल, जिससे कि मैं क्लास को कर पाऊँ शुरू और आज की क्लास हो हमारी बेहतरीन। फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए मेरी आवाज़ क्या आप लोगों तक बेहतरीन ढंग से पहुंच रही है या नहीं। सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, एम आई ऑडिबल और नॉट, एम आई ऑडिबल और नॉट। कमेंट करिए फटाफट से और सारे बच्चे एक बार लाइव हो जाओ, जिससे कि हम लोग सेशन की कर पाए शुरुआत। आज एक बेहतरीन ढंग से सेशन को हम करेंगे, एक बेहतरीन सेशन जिसका आप लोगों को था बेसब्री से इंतजार, और उस सेशन की घड़ी आ चुकी है, मतलब हम लोग मिलने आ चुके हैं। तो जल्दी से सारे बच्चे एक बार लाइव हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव हो जाओ फटाफट से पहले, फिर मैं करूंगा सेशन की शुरुआत। फटाफट से लाइव हो जाओ। आज का सेशन इंपॉर्टेंट सेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन। सारे लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो एक बार कमेंट करके बताओ यस सर यू आर ऑडिबल। अगर मैं ऑडिबल हूं तो एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर यू आर ऑडिबल, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मेरी आवाज आप लोगों तक एक बेहतरीन ढंग से पहुंच रही है। हेलो मोहित सिंह। मोहित, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच रही है? मोहित भाई, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच रही है क्या? शेयर करो एक बार सेशन को, शेयर कर दो फटाफट से। तो बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं। हेलो, हेलो, हाय, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। सारे बच्चे एक बार लाइव हो जाइए। मैं शुरू करता हूं आज की क्लास को। क्लास शुरू करने से एक बार मेरे बारे में जानिए। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं हूं मैथ्स एडुकेटर। कई सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक मेंटर कर चुका हूं। हेलो पंकज भाई, क्या हाल है? अगर आप क्रैक करना चाहते हैं सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ एग्जाम को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आपने नहीं लिया है अभी तक तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बाद आपको यहाँ पर 3042 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ की कैटेगरी में। ये सारे कोर्सेज का आपको एक्सेस मिलता है अगर आप अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ऐसी सारी चीजें आपको मिलती हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ पंकज भाई। अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं फ्री कंटेंट को तो आप मेरा रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करके मेरी स्पेशल क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। रेफरल कोड एमपी सर लाइव, ये रेफरल कोड अनअकैडमी का कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेज करना है वहां आपको काम आएगा। हरेश भाई, जय हिंद। अगर आपको अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस सर्च करनी है मेरी, तो आप मेरे कोर्स पर, कोर्स पेज पर चले जाइए, वहां स्पेशल क्लासेस में जाइए, आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिलने लग रही होंगी। अनअकैडमी क्विज आप ज्वाइन कर सकते हो, एकदम फ्री है आप लोगों के लिए। टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और ये वाला लिंक डालकर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर सारे क्लासेस के पीडीएफ और सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। सारे क्लासेस के पीडीएफ और सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ की कैटेगरी में, या फिर किसी भी कैटेगरी में आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। 2 साल का सब्सक्रिप्शन जिसकी फीस 14,080 रुपए है, लेकिन रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर यह फीस मात्र 12,672 रह जाती है। 2 साल की फीस है। रेफरल कोड क्या रहेगा आपका? एमपी सर लाइव। रेफरल कोड एमपी सर लाइव रहेगा। आपको यहां पर मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट।
अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसकी फीस है 6,000 9,680, रेफरल कोड एमपीसर लाइव डालने पर 8,712, ऐसे ही आपका 6 महीने 3 महीने और 1 महीने हर एक अनअकैडमी के हर एक सब्सक्रिप्शन पर अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो रेफरल कोड याद रखना एमपीसर लाइव। देखो नीचे एक लाइन चल रही होगी ब्लैक कलर की, उस पर भी लिखा हुआ आ रहा होगा। एक हमारा भी एक नया कोर्स आया हुआ है अनअकैडमी प्लस पर, जहां पर ये CDS 2 वाले बच्चों के लिए ये शुरू हो चुका है आपका। 8 PM पर मेरी डेली क्लास होती है अर्थमेटिक, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है कि आप 12 महीने का अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 12 महीने का आपको SSB का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मतलब आपको अगर CDS का आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं 12 महीने का तो आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन SSB का बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अभी ये ऑफर आपका चल रहा है, तो मैं बोलूंगा इस ऑफर को आप फटाफट से अवेल कीजिए। रेफरल कोड एक ही यूज करना है, एमपीसर लाइव। रेफरल कोड यहां भी आपको एमपीसर लाइव यूज करना रहेगा, ठीक है। चलो मैं आपको क्वेश्चंस कुछ करा चुका था। हाँ वेरी गुड भाई हरीश, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा किया। क्वेश्चन नंबर 12 से आपको करना है, चलिए करिए। इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 12 से करिए फटाफट से सॉल्व। इससे पहले वाला आप एक बार लेक्चर देखना, उसमें मैंने आपको करा रखा हूं, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन इसको करिए आप फटाफट से। पंकज कल से हो जाएगी पक्का भाई। पंकज आज भी आपका लिंक बना था लेकिन मैं लाइव नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन कल से 100% लाइव हूं मैं। मैंने आपको प्लस क्लासेस में बताया भी था ये चीज। सुमित भाई जय हिंद। इस क्वेश्चन को करिए फटाफट से। स्पेशल ज्योमेट्री स्पेशल में देखो, अ पर्सन सेल्स टीवी एट 16 होल 2/3% प्रॉफिट। एक आदमी है जिसने क्या किया है, टीवी को, जय हिंद भाई किरण, एक टीवी को खरीदा है 16 से 2/3% के प्रॉफिट। अ पर्सन सेल्स बेचा है 16 से 2/3% के प्रॉफिट पर, और इफ ही गेट्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 20% ऑफ सेलिंग प्राइस देन ही वुड गेन 5% ऑफ सीपी प्लस 115 मोर सीपी ऑफ टीवी। बताइए, ऑप्शन बी आ रहा है ऋतिक कुमार का। ऋतिक सेज ऑप्शन बी। देखो 16 से 2/3% क्या 1/6 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब उसने अगर इसे खरीदा 6x में, अगर उसका सीपी 6x था तो उसने जो बेचा है वो क्या 7x रुपीज में बेच दिया। सी आ रहा है हरेश का। ओके भाई हरेश, 6x में खरीद के क्या उसने 7x में बेचा। इतनी बात आप लोगों को समझ आने लग रही है क्या। उसके बाद इफ ही गेट्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर वो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस के इक्वल, आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना है ये, इसका 20% कितना होगा, तो आप इसका 20% बोलोगे 1.4x, इसके बराबर अगर वो प्रॉफिट कमाने लगे। यहां उसने प्रॉफिट कितने का कमाया, x का, अब प्रॉफिट 1.4x का कमाने लगे, देन ही वुड गेन 5% ऑफ सीपी प्लस 115 रुपए। तो वो पता है कितना गेन करने लगेगा, इतना रुपए ज्यादा गेन करेगा। तो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी, आप यहां पर बताओ मेरे हिसाब से कितना ज्यादा गेन कर रहा है, तो आप लोग बोलोगे x और 1.4x में जो डिफरेंस है वो 0.4x का है, तो 0.4x रुपए ही तो ज्यादा गेन कर रहा है। मेरे हिसाब से 0.4x रुपए ज्यादा गेन कर रहा है, लेकिन उनके हिसाब से कॉस्ट प्राइस का 5%, तो कॉस्ट प्राइस है कितना 6x का, 5% निकालोगे 5 6 30 के 0.3x प्लस 115 रुपए और इतना गेन कर रहा है। तो आप मुझे बताओ 0.4 ये है, 0.3 ये क्या, 0.1x बचेगा, बराबर क्या 115 क्या आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 115 बटे 0.1, और आप मुझे बताओ डेसिमल हटाओगे तो ये, तो x की वैल्यू आ गई 1150। बताइए हाँ या ना। तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो 1150 को मल्टीप्लाई करना रहेगा 6 से, क्योंकि x की वैल्यू जो आई है। तो आप मुझे बताओ 50 का 6 गुना करोगे 5 6 30, तो ये तो हो जाएगा आपका 300।
और ये क्या होगा, 11 का 6 गुना 6600, तो 66,300, क्या आंसर यही होगा 66, 66 और 3, हाँ 69,000 आंसर, 6900 आंसर हो जाएगा। ये 6600 और ये 300, तो 6900। वेरी गुड। हाँ थोड़ा मैं गलत बोल गया उस चीज को, कैलकुलेशन को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर कितना होगा ऑप्शन बी 6900। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आई है? बोलो यस और नो। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। लैंग्वेज बड़ी हो सकती है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो यूट्यूब वाले क्वेश्चन आप जो सोचते हो कि ऐसा ही आएगा ऐसा ही आएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी आ जाता है एग्जाम में। बात समझ आ रही है क्या? चलिए करिए, बताइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, हमेशा आते हैं। ऐसे ऑप्शन तुक्का मत मारना, बस सॉल्व जरूर करना इस क्वेश्चन को, सॉल्व जरूर करना, तुक्का मत मारना प्लीज। करिए फटाफट से सॉल्व। गुड इवनिंग अवधेश भाई, कितने दिनों बाद दिख रहे हो आज? हाँ बिल्कुल आंसर नहीं बताऊंगा। मिलन क्या वर्थलेस है भाई? मिलन क्या वर्थलेस है, आप बताओ मुझे। चलिए समझते हैं अब तो क्वेश्चन को। अच्छा मिलन मैसेज ही डिलीट कर दिया आपने तो अपना, कोई नहीं। अ सर्टेन मैन्युफैक्चरर सेल्स अ प्रोडक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटर एट 10% प्रॉफिट। एक मैन्युफैक्चरर है, ये रहा मैन्युफैक्चरर, कहां गया, ये रहा। इसने अपने सामान को, मान लो इसने 100 रुपए का सामान खरीदा, इसने डिस्ट्रीब्यूटर को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, कि 110 रुपए में बेच दिया? बताइए हाँ या ना। बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। नहीं भाई हुसैन साहब बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग को तेज करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने सेल कर दिया डीलर को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर? डिस्ट्रीब्यूटर ने डीलर को, डीलर थोक विक्रेता डीलर को 10% के प्रॉफिट प्रॉफिट पर। मतलब देखो, निर्माता ने 10% के लाभ पर थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता डीलर को 10% के लाभ पर बेचता है। 110 पर 10%, 121 ऊपर लिखा नहीं हुआ है इसलिए, नहीं 10% लिखा नहीं हुआ है, नहीं लिखा है, जाने दो। ऊपर थोड़ा गलत है क्वेश्चन। भाई एक बार देख लो होता है नहीं होता है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है या नहीं होता है, पहले से आप डिसाइड कर ले, तो आप एक बार देखो तो सही। डीलर को बेच दिया, उसके बाद डीलर सेल्स रिटेलर एट मार्कअप ऑफ 10%। डीलर ने जो रिटेलर को बेचा वो 10% के मार्कअप पर, और 20% का इस पर क्या कर दिया, डीलर सेल्स द रिटेलर एट मार्कअप ऑफ 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। उसने एक 10% का मार्कअप किया और एक 20%। भाई कुछ ऊपर गलत ही लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है गलत, और ऊपर वाला क्वेश्चन अब आप पढ़ो ही मत, ठीक है भाई? इंग्लिश में गलत, एक बार हिंदी में आ जाओ। बोला हुआ है कि अब डीलर वस्तु का 20% बढ़ाकर इसके साथ साथ 10% की छूट पर इसे ग्राहक को बेचता है, मतलब 10% रेट बढ़ाएगा। तो 121 पर अगर 10% रेट बढ़ाएगा तो कितना कर देगा उसे, 121 का 10% बढ़ा देगा,
तो 121 का 10%, 121 का 110% कर देगा, जो कि कितना आएगा? तो 121 से 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1331, तो ये आ गया, और 131.3। तो इसने रिटेलर को 133.1 इतना तो रेट बढ़ा दिया इसका। अब रिटेलर वस्तु को 20% बढ़ाया भाई, सॉरी 20%, तो 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 से 120 से मल्टीप्लाई, सॉरी भाई थोड़ा सा गलत हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत। तो आप मुझे बताओ, 12 एकम 12 से 2 कैरी 1, 12 दूनी 24 और 1 25 से 5 कैरी 2, और 12 एकम 12 और 2 14। तो आप मुझे बताओ 145.2 पर बेच दिया। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा नहीं। या फिर आप सीधे सीधे देखो, 121 का 20% कितना हो जाएगा? तो 121 का 20% आपका जाएगा 24.2, 121 में 24.2 आप ऐड कर दो। बताओ बात समझ आ रही है क्या? वेरी गुड भाई। तो आपने 24.2 ऐड किया, 145.2, वेरी गुड। अब आगे आपको यह बोला है, और इस पर उसने 10% की छूट भी दी है। तो आप मुझे बताओ कि इस पर अगर उसने 10% की छूट भी दे दी तो बेचा कितने में गया होगा? तो आप ये बोलोगे 145.2 पर 10% की छूट दी है, तो क्या 90% में बेचा गया है? बताओ फटाफट से, हाँ या ना। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 9 से, 9 दूरी 18 से 8 कैरी 1, 9 पंजे 45 और 1 46 से 6 कैरी 4, 9 चौक 36, 36 और 40 से 0 4, और 9 एकम 9 और 4 13। तो आप मुझे बताओ ये 130.68 आ जाएगा क्या? जल्दी बताइए हाँ या ना। तो भाई इधर देखो आप, रिटेलर ने 145.2 बढ़ा के इतना कर लिया, और इस पे 10% की छूट के साथ, या फिर तो मैं ऐसे बोल देता हूं सीधे सीधे कि रिटेलर ने जब कस्टमर को दिया, देखो मेरे पीछे ही आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं हट जाता हूं यहां से। देखो रिटेलर ने जब कस्टमर को दिया तो 145.2 पर उसने क्या किया है? उसने, आप ऐसे सोचो, 20% बढ़ाया और 10% की छूट दे दी। 20% बढ़ा के अगर 10% की छूट दे दी, तो 20 प्लस का माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका कितना आएगा अल्टीमेटली? ये आपका 20 माइनस 10 माइनस का 10, ये प्लस का 10 माइनस का 2, क्या 8 आएगा? तो क्या 108% पर ही बेच दिया है कस्टमर को? जल्दी बताओ हाँ या ना। तो आप ये वैल्यू अगर निकालोगे तो आप कितना काटोगे इसे? 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, और 2 से ये 50 बार, हाँ या ना? भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। देखो, हर एक क्वेश्चन आसान आ जाए ऐसा कभी नहीं होता एग्जाम के अंदर। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान आ जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता एग्जाम के अंदर, आप याद रखना। या फिर आपको बिल्कुल ही, अगर बिल्कुल इजी वे में करना है तो मैं और बता देता हूं आपको। बिल्कुल इजी वे में करना है तो इसे और थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव बनाओ, तो मैं वो कम कैलकुलेटिव, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे बड़ा पक रहे हैं, बोले यार क्या कर रहे हो, तो मैं और कम कर देता हूँ कैलकुलेशन को। आप एक सेकंड देखना, देखो समझना एक बार। भाई मैं कैलकुलेशन को और कम, ये डीलर ने 121, उसके बाद डीलर 20% के लाभ पर रिटेलर को बेचेगा, तो 121 पर 20% का लाभ लेगा। आप मुझे बताओ कितने में बेचेगा? तो 20% हो जाता है 24.2, तो क्या इसने ये 145.2 में बेच दिया। अब भाई कस्टमर की बारी आई, तो ये कस्टमर को 20% ज्यादा, तो 145.2 पर 20% ज्यादा क्या 120%, और उस पर भी 10% का डिस्काउंट देता है कि 90%, इतने में ही सेल करेगा। जल्दी बताओ, बोलो हाँ या ना। अब जो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल डायरेक्ट वाले हैं वो ऐसे लिख लो इसे। यदि ग्राहक ने इसे सीधे थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य पर खरीदा होता तो रिटेलर की उपेक्षा उसे कितना अदा करना होता? आपको ये बताना। आप मुझे एक चीज यहां पर बताओ, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो अगर ग्राहक सीधे रिटेलर से खरीदता, ग्राहक रिटेलर की बजाय सीधे किससे खरीदता? कहां लिखा है? थोक विक्रेता से। थोक विक्रेता का मतलब क्या होता है भाई? ये मैंने डीलर, ये डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर को थोक विक्रेता। तो ये सीधे सीधे अगर कस्टमर थोक विक्रेता से खरीदे, तो मुझे बताओ थोक विक्रेता तो इसे कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है? 10% के लाभ पर। तो इसे कितने का मिलता उस टाइम पे? इसे मिलता 110 पर 10% का लाभ 121 रुपए में। बोलो हाँ या ना। ये यहां से सीधे खरीद के लाए तो 121 रुपए में खरीद के लाएगा। इन दोनों का आपको डिफरेंस देखना रहेगा सीधे सीधे। अब आपको ये, अगर सीधे डीलर से खरीद के लाता कस्टमर, तो डीलर तो 110 पे 10% मुनाफा कमाता है, तो 121 में बेचेगा, तो कस्टमर को यहां 121 का पड़ता, यहां कितने का पड़ता, इन दोनों का जो डिफरेंस आता वो आपको देखना था बस।
बोलो हाँ या ना, क्या बात समझ आ रही है? एक तो आपका तरीका ये हो सकता है, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन तो आपकी यहां भी है, कैलकुलेशन तो आपकी यहां भी है। तो आप 145.2 इंटू 120/100 आप देख लो एक बार कितने का फायदा उसे हो जाएगा। जीरो से जीरो काटो, जीरो से जीरो, ये काटोगे 2 से 6 बार, ये काटोगे 2 से 5 बार। क्लियर है क्या? अब आप एक बार देखो, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 5 बार, तो ये तो आपका हो जाएगा 9×27 145.2 इंटू 27, और डिवाइड में आपका कितना जाएगा 5×5 = 25। क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ क्या इतनी बात आपको समझ आई है? भाई भयंकर गर्मी। जब आप इससे काटापीटी मचाओगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी? आप एक बार देखो, कैलकुलेशन करके देखो कितनी मिल रही है। काट लो एक बार। 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5×9 = 45, 5×2 = 10, 14, 45, 5×2 = 10, 5×9 = 45, और 0.2 है ये, तो ये 0.4 हो जाएगा, 5×20, और इंटू 27 अभी भी है। फिर से 5 से 29.04 इंटू 27, अपॉन में आपका 5 आना है। हरेश 156.816 पक्का, 156.816 हरेश का आ रहा है। तो आप मुझे बताओ 121 की जगह इतने में उसे मिल रहा है, तो फायदा कितने का हो रहा है उसे? तो आप देख लो, 156.816 माइनस 121 आप कर लो, तो 816 तो ये हो गया, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 35.816 का फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है? तो हमेशा जिस वैल्यू पे उसने खरीदा था 156.816 पे, बस इंटू 100 करना, आपको यहां से आंसर मिलेगा। हरेश भाई इसे जैसे ही आप करोगे सॉल्व, आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, 22.8 समथिंग आएगा, आप देख लेना एक बार। क्या बात समझ आ रही है? इसे करने का यही तरीका रहेगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो क्या बात समझ आई है? अरे हाँ या ना तो बोलो एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 करिए अब, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार अब देखिए। अगर आप चाहो तो इसका मैं दूसरा भी तरीका बता सकता हूं, बताओ क्या कोई दूसरा मेथड, अल्टरनेट मेथड इसका मैं आपको बताऊं? कोई दिक्कत नहीं है भाई सुमित, आप मुझे बताओ, आपको इस वाले का कोई दूसरा मेथड चाहिए तो मैं दूसरा मेथड भी आपको बता सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मैं बताता हूं भाई, ऋतिक बताता हूं भाई, समझो। सर्टेन मैच, ऊपर तो इंग्लिश में पढ़ो ही मत। एक निर्माता एक वस्तु को 10% के लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? डीलर को बेचता है 110% पर। 100 वाली चीज बेटा बेचता है 110 रुपए में। थोक विक्रेता डीलर को 10% के लाभ पर, थोक विक्रेता ने क्या किया? डीलर को बेचा 10% के लाभ पर। इसका 10% बेटा कितना हो जाएगा? 121 रुपए में सेल कर दिया। डीलर 20% लाभ पर रिटेलर को बेचता है, तो इसके 20% लाभ पर बेचेगा, तो इसका 20% बेटा कितना आएगा? इसका 20% 24.2 रुपीज आएगा। तो क्या ये 145.2 रुपीज में इसने रिटेलर को बेच दिया? बोलो हाँ या ना। मजा आ गया फिर तो। अब आगे आपको यह बोला है, अब रिटेलर वस्तु को 20% बढ़ाकर, इसके साथ साथ देखो 20% इसने बढ़ाया, सक्सेसिव लग जाएगा सीधे सीधे, और 10% की छूट दे दी, तो प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। आप मुझे बताओ 10 से 10 बार, 10 से ये 2 बार, 20 माइनस 10 तो ये 10 आएगा, माइनस 2 तो क्या 8% ही सिर्फ बढ़ा पाएगा? टोटल उसने क्या 8% का लाभ कमा पाया? ये बताओ सारे बच्चे मुझे। 20% बढ़ाया, 10% कम कर दिया, तो टोटल 8%। तो रिटेलर जो कस्टमर को बेच रहा है ना, वो बेच रहा है बेटा 145.2 के 108% पर। अब मैं फिर से एक बार गायब हो जाता हूं क्योंकि मेरे पीछे चलने लगी चीजें। ये बताओ क्या इतनी बात सारे बच्चों को समझ आई है? ये तो मुझे बताओ, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ है? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यहां तक जल्दी बताओ, क्या सारे भाइयों को, मेरे सारे भाइयों को क्लियर हो चुका है क्या?
अब आप समझो, अब ये बोल रहा है कि अगर कस्टमर सीधे रिटेलर डीलर से खरीदता, अगर कस्टमर सीधे डीलर से खरीदता तो मुझे बताओ, डीलर से तो वो 110 का, डीलर तो 110 के 10% पर ही कस्टमर को दे देता, तो क्या डीलर 121 में ही दे देता कस्टमर को? जबकि कस्टमर को अभी कितने में पड़ रहा है? 145.2 का 108% पे। बताइए हाँ या ना? क्या ये चीज आप सारे बच्चों को क्लियर है? तो 2 से इसे काटोगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से इसे काटोगे 50 बार, 11 से इसे काटोगे 11 बार, और 11 से इसे काटोगे 11 एकम 11, बचेगा कितना यहां से? आपको, आप मुझे बताओ, 11 एकम 11 बचेगा यहां से कितना? 35, 11 तिया 33, 2 बचा, 11 दूनी 22, 13.2 टाइम्स कटेगा। 11 से फिर से 132 को काटोगे तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 1.2 टाइम्स कटेगा। हाँ या ना में जल्दी आंसर दो मुझे। 1.2 तो आपका ये हो गया। अगर डेसिमल हटाऊं तो नीचे एक और जीरो बढ़ा लूं तो मुझे आप बताओ, 4 से ये 3 बार कट गया और 4 से ये 500 कितने बार कटेगा? 4 एकम 4। मैं रेशियो से निकाल रहा हूं। हाँ वेरी गुड भाई, रेशियो से निकाल रहा हूं। इसे आप मत करो, सॉल्व भी मत करो, मैं तो यही कर रहा हूं। 4 एकम 4, ये बच्चा 2 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125। अब आप मुझे बताओ, ये तो 125 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 125 ये बन गया, और यहां पे बन गया आपका 3 इंटू 54। क्या क्लियर है ये बात? मतलब रिटेलर अगर डायरेक्ट डीलर से खरीदता है 125 और यहां खरीद रहा है 3 इंटू 54, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 150 और 4 तिया 12। कुछ गलत तो नहीं है? 125 54 3, इधर क्या सीधे सीधे सारा खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया 125, और इधर कितना हो गया? 4 तिया 12 से 2 कैरी 1, 5 तिया 15 और 1 16, 162। ठीक है भाई, तो 125 का वो यहां से खरीदता है, यहां से 162 का पड़ रहा है। तो आप मुझे बताओ अंतर कितने का आ रहा है? तो अंतर आपका कितने का आ रहा है जल्दी मुझे बताओ? 337 का अंतर आ रहा है। ये किस पे देखा जाएगा? तो ये 162 के ऊपर इंटू 100, यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हो। जल्दी बताओ, अब ये तरीका तो सारे बच्चों को समझ आया है क्या? ये समझ आ रहा है क्या सारे बच्चों को? हाँ भाई अवधेश, क्लियर है क्या? तो 37 का 162 और इंटू 100, आप जैसे इसे सॉल्व करोगे आपको 22.8% मिलेगा। ये तो सॉल्व आप कर लोगे। तो दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 8 16 और 2 एकम 2, और 2 से ये कितने बार कटेगा? 50 बार। अब 81 17 32, ये सारा आप काटते रहो बेटा, अब मैं यहां पे बैठ के काटूंगा तो नहीं। क्लियर और नॉट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार आप देखिए, मुझे बताइए क्या होगा आंसर। ए ने 20% लाभ पर अपनी कार बी को बेच दिया, बी ने 10% लाभ पर सी को बेच दिया, सी ने 9.09% हानि पर डी को बेच दिया, डी ने खरीद मूल्य का 10% खर्च करके इसे 8.833% लाभ पर ए को बेच दिया। ए को कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखो समझो, यहां पर तो अच्छा खासा काम चला है और आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। देखो, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, और डी ने फिर से आके ए को बेच दिया। देख रहे हो, उसी की चीज। 2 नंबर का हरीश, सारे क्वेश्चन 2 नंबर के। अब देखो, ए ने 20% लाभ पर ए ने 100 में खरीदा, 120 में बेचा। बी ने इस पर भी सी के लिए 10% के प्रॉफिट, तो 120 का 10% 12, 12 के प्रॉफिट 132 में सी को बेचा। सी ने डी को बेचा है, सी सोल्ड 9.09, 9.09। क्या आपको पता है कि 1/11 होता है? इसका मतलब सी ने 11 में कोई चीज खरीदी तो सिर्फ 10 में बेच दी। सी ने कोई चीज 11 में खरीदी तो सिर्फ 10 में बेची। 11 की वैल्यू 132 है, क्या इसका 12 गुना है? तो इसका भी 12 गुना 120 रुपए में इसे बेच दी। क्या बात समझ आ रही है? मैं डायरेक्ट आपको सारी चीजें करना बताता हूं, एग्जाम में ऐसे ही करोगे। आप अब तक जो चीजें पढ़ते रहे हो वो सारी चीजें उतना ही इनफ नहीं एग्जाम के लिए। तो 120 में अब डी ने क्या किया? डी ने इसमें डी स्पेंड 10% ऑफ इस परचेजिंग प्राइस। डी ने इसके ऊपर कुछ खर्चा और कर लिया, 10% का मतलब 12 रुपए का इसने खर्चा कर लिया। तो डी ने इस चीज को 132 रुपए का बना लिया अपने लिए। हाँ भाई, उसके बाद डी ने इसे 8.33
8.33% होता है 1/12। तो 12 रुपए का सामान अगर डी ने खरीदा तो 13 रुपए में बेचा, तो 12 की वैल्यू 132 है, तो 12 का क्या 11 गुना है, तो 13 का भी 11 गुना पे उसने बेचा, 13 का 11 गुना हो जाएगा 143 में। तो डी ने जो बेचा है दोबारा ए को, वो बेचा है 143 रुपए में, डी ने 143 रुपए में। 100 रुपए में ए पहले खरीदता था, अब वो 143 रुपए में खरीद रहा है, उसे टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 43%। का आंसर बिल्कुल गलत। फिर क्या बात है सर, उसने देखो ए ने 20 रुपए यहां कमा चुका है ऑलरेडी, ए ने जब बी को बेचा तो 20 रुपए तो कमा चुका था, अब वो 43 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, तो मुझे बताओ 20 रुपए जो कमाए, अब तो वो एक्स्ट्रा कितने दे रहा है, सिर्फ 23 रुपए, किस पे, 100 पे, तो उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 43 मत करके आना एग्जाम में, सिर्फ 23% का लॉस हुआ है, जबकि आप लोग इसे 43% कर सकते थे। क्या बात समझ आ रही है? देखो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ए ने अब ये आर्टिकल जब दोबारा खरीदा तो 143 का खरीदा, लेकिन ए आप देखो जब बी को बेच रहा था तो 100 वाली चीज 120 की बेची, 20 रुपए का लाभ तो कमा ही चुका था ना। क्या बात समझ आ रही है? तो अब वो 43 रुपए का लॉस पे जा रहा है, ऑलरेडी 20 रुपए के लाभ पे है, तो ओवरऑल लॉस कितने का, 23 का, तो क्या 23% लॉस है उसे? सारे बच्चे मुझे बताओ यस और नो, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ क्या ये बात समझ आई है? अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप करिए फटाफट से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15, भाई ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और मैं आपको बता दूं यही बेस्ट क्वेश्चंस है, 100% एग्जाम में आने का चांस रहता है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार ये फिर से मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोला शाहरुख सोल्ड सम आर्टिकल्स टू सलमान एट 47% प्रॉफिट। शाहरुख ने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, उसने सलमान को 47% के प्रॉफिट मतलब 147 पे बेच दी। ड्यू टू सम रीजन 2/7 ऑफ आर्टिकल्स गेट डिस्ट्रॉयड। अगर 2/7 डिस्ट्रॉय हुए हैं तो अब बचे कितने, 5/7। तो ये बताओ 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 इंटू 5, ये क्या, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या इसके पास, इसने 147 के आर्टिकल खरीद तो लिए, लेकिन इसके पास सिर्फ और सिर्फ 105 रुपए का आर्टिकल बचे हुए हैं। ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल सलमान सोल्ड ऑल आर्टिकल्स एट K% प्रॉफिट टू आमिर। देखो ये था शाहरुख, ये था सलमान, और ये है आमिर। शाहरुख ने आमिर को बेचा और 40% मुनाफा कमाया शाहरुख ने। आप मुझे बताओ, शाहरुख ने नहीं, 40% का मुनाफा जिसपे शाहरुख ने खरीदा उस पे 40% का मुनाफा सलमान कमाता है। मुझे बताओ इसका मतलब सलमान शाहरुख का 40%, तो 100 का 40% तो 140, इसका मतलब सलमान ने इसे पूरा आर्टिकल आमिर को जो बेचा 140 पे। मुझे बताओ 105 रुपए की चीज सलमान ने बेची 140 में, तो फायदा कितने का कमाया, 35 रुपए का फायदा कमाया, किसके ऊपर, 105 के, तो 100 के ऊपर कितना? क्या बात ठीक है? जल्दी बताइए हाँ या ना। तो आप इधर देखो, ये 35 एकम 35 और 35 दिया 105, 1/3, तो शाहरुख ने के कितने का फायदा उठाया, 33, सही 1/3% का, इसका मतलब के की वैल्यू क्या 33 से 1/3% ही है। जल्दी बताओ क्या बात समझ आ रही है सारे बच्चों को, इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ हाँ या ना। क्वेश्चन दोबारा देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अब मैं आपका शुरू कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस में शुरू हो रहा है, मैं आपको अभी कराऊंगा, फिर दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होगा, लेकिन अब मैं आपको डिस्काउंट करा रहा हूं। डिस्काउंट शुरू करूं, फिर मैं डिस्काउंट क्या, जल्दी बताओ क्या मैं डिस्काउंट शुरू करूं? ये दो चीज देख लो बीच में, मेरी प्लस पर डेली क्लास 8 बजे होती है,
और ये ऑफर चल रहा है अभी 12 महीने पर 12 महीने का फ्री चल रहा है। आप रेफरल कोड MP सर लाइव यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलो फिर मैं अब बढ़ता हूं, फिर से मैं बढ़ता हूं। अब आपका मैं आ रहा हूं डिस्काउंट की तरफ, और आप एक बार फिर से इधर देखना, मैं डिस्काउंट में कुछ चीजें आपको बता दूं क्या। देखो यहां पर एक चीज याद रखना कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पर देखा जाता है। डिस्काउंट हमेशा और हमेशा MRP पर देखा जाता है, हमेशा MRP पर देखा जाता है। तो अगर डिस्काउंट परसेंटेज कभी निकालना पड़े तो डिस्काउंट ओवर MRP इंटू 100, ये डिस्काउंट परसेंट निकल के आता है। क्या याद रहेगा? जल्दी बताओ हाँ या ना। चलिए बहुत बेहतरीन। पहला क्वेश्चन, इफ द शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 3200। देखो मैं कुछ और चीजें भी आपको डिस्काउंट की बताना चाहता हूं, आप इधर देखना एक बार, देखो समझो एक बार। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप मुझे बताओ कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो MRP के ऊपर दिया जाता है। आप मुझे एक चीज ये बताओ, इस चीज को छोड़ो, आप मुझे ये बताओ एक बार, इस सब को छोड़ो, सारी चीज दरकिनार करो, आप इधर समझो। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, और एक होता है मार्क प्राइस, MRP जिसे आप बोलते हो। कॉस्ट प्राइस पर अगर आपने प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट को ऐड करके आप सेलिंग प्राइस पहुंच जाते हो क्या? और मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट को माइनस करके, मार्क प्राइस से आप डिस्काउंट को माइनस करके भी आप सेलिंग प्राइस पहुंचते हो। बताओ हाँ या ना। ये बात ठीक है। आपको ये पता है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर दूं तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा। जल्दी बताइए हाँ या ना। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर दूसरी भाषा में आप लिखना चाहो। देखो आप मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या आपका सेलिंग प्राइस होगा। और आप इधर एक चीज और बताओ, MRP माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर भी क्या सेलिंग प्राइस होगा। आप कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मानते हो, तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस। बताइए हाँ या ना। और इधर आप एक चीज मुझे बताओ, MRP को अगर 100% माना जाएगा तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस होगा या नहीं होगा। आप ये देखो, किसी एक ही अगर आर्टिकल की बात कर रहा हूं तो सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये तो आपका क्या है CP का, कॉस्ट प्राइस का 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्या बराबर है MRP के 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज के। जल्दी बताओ क्या आपको यह बात समझ आ रही है, हाँ या ना। आप मुझे बताओ, ये आपका किसका 100%, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस के 100% पे अगर मैं ऐड कर दूंगा प्रॉफिट तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा। और मार्क प्राइस के 100% से अगर मैं माइनस करूंगा डिस्काउंट को तब सेलिंग प्राइस आएगा। तो आप मुझे बताओ, इस वाली चीज से, ये जो सबसे फाइनल मैंने लिखा, इससे मैं CP और MRP का रेशियो निकाल सकता हूं। कुछ क्या निकाल सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। यस और नो। तो आप याद रखना कि CP और MRP, ये सारी चीजें आप भूल जाओ। ये सारी चीजें तो मैं समझाने के लिए लेके आया, अब आपको याद क्या रखना है वो आप देखो। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि कहीं भी अगर कॉस्ट प्राइस और MRP का रेशियो चलेगा, कहीं भी अगर कॉस्ट प्राइस और MRP की बात कर रहा है तो वहां डायरेक्ट रेशियो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस आपका होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। या लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट। याद रहेगा या नहीं रहेगा, आप लोग मुझे ये बताओ, फटाफट से आप लोग ये बताओ, ये याद रहेगा आपको या नहीं रहेगा। याद रहेगा पक्का? तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे। एक शॉपकीपर ने एक आइटम को 3200 रुपए में खरीदा और उस पर 4000, जिसकी मार्क प्राइस 4000 रुपए थी। एक शॉपकीपर ने 3200 रुपए में कोई आर्टिकल बेचा है जिसकी मार्क प्राइस कितनी थी, 4000 रुपए। तो आपको बताना है डिस्काउंट कितने का मिला उसे।
तो आप मुझे बताओ डिस्काउंट बराबर क्या होगा। आप बोलोगे 4,000 रुपए का आइटम खरीदा और 3200 में बेचा, तो डिस्काउंट क्या सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए का उसे मिला। लेकिन हमेशा डिस्काउंट किस चीज के ऊपर मिलता है, आपको मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस तो 4,000 रुपए थी, 4,000 के ऊपर डिस्काउंट मिला है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 0000 0 से 0, क्या 20% का आपको डिस्काउंट मिला है सीधे सीधे। वेरी गुड भाई, जितने बच्चों ने आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसे सॉल्व करके मुझे बताओ क्या डिस्काउंट है। Two packets of biscuits cost ₹30, but a pack of 6 of same packet biscuits cost ₹72. What is the effective discount percent on the pack? बिस्किट के 2 पैकेट की कीमत 30 रुपए है, परंतु उसी बिस्किट के 6 पैकेट के एक पैक की कीमत 72 रुपए है। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर एक पैकेट की कीमत, 2 पैकेट की कीमत 30 रुपए है, तो एक पैकेट की कीमत 15 रुपए है, और एक पैकेट की कीमत 15 रुपए है, तो 6 पैकेट की कीमत कितनी होनी चाहिए, 90 रुपए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही आपको सिर्फ और सिर्फ 72 रुपए की कीमत पर मिल रहा है। आपको वही पैकेट 72 रुपए की कीमत पर मिल रहा है, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, आपको सीधे सीधे 18 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 90 के ऊपर 18 कम 18, 18 पंजे 90, 1/5 होता है 20%। ऑप्शन बी का एकदम सही है। जल्दी बताओ क्या सारे बच्चों के पास समझ आई है। वेरी गुड सुमित, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 30%, 20% और 5% का, तो सिंगल डिस्काउंट आपको बताना है। एक चीज समझो इसे करने का पहला तरीका तो आपका यह है कि माइनस का ए माइनस का बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, इसे करने पर आपको पहला डिस्काउंट मिल जाएगा। तो माइनस का 30 माइनस का 20 प्लस 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो 30 20 माइनस का 50 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा माइनस का 44। और अब आप उसका 5 के साथ लगाओगे तो माइनस का 44 माइनस का 5, देखो आप 5 के साथ, तीसरे डिस्काउंट के साथ लगा रहा हूं, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 44 माइनस का 5 प्लस 44 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। तो आप मुझे बताओ, इसे तो आप कितना करोगे, 5 से ये 20 बार काटोगे, 2 से ये 10 बार और 2 से ये 22 बार, तो 2.2 ये हो गया, माइनस का 49 ये हो गया, माइनस का 49 प्लस का 2.2, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 46.8, सीधे सीधे 46.8% का डिस्काउंट। ऑप्शन बी। माइनस क्यों किया, क्योंकि डिस्काउंट माइनस किया जाएगा ना, डिस्काउंट होगा तो उसे माइनस ही करेंगे, डिस्काउंट के बाद प्राइस कम होता है ना हरेश, डिस्काउंट के बाद प्राइस कम होता है इसलिए माइनस। ये इसका पहला तरीका हरेश भाई। सेकंड मेथड समझो, यहां पे सेकंड मेथड है कि आप सीधे सीधे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो कोई चीज अगर आपने पहला वाला डिस्काउंट पहले वाले से 10 में खरीदी, 3 का डिस्काउंट देके 7 में बेच दी, दूसरा आइटम 5 का खरीदा, 1 का डिस्काउंट देके 4 में बेच दिया, और फिर से 20 पे खरीद के 19 रुपए में बेच दी। अब देखो 4 से ये सीधे सीधे 5 बार कट रहा है, तो आप इसे काटो, बाकी कुछ भी नहीं कटेगा। बात समझ आ रही है। तो आप मुझे बताओ, 5 पंजे 25, 250, 19 सत्ते 133, 250 वाली चीज आपको 133 रुपए में मिल रही है, तो क्या आपको सीधे 117 रुपए का डिस्काउंट है 250 रुपए पर, तो 100 पर कितना मिल रहा है, 25 से ये काटोगे 10 बार और 25 से इसे काटोगे 4 बार। आप मुझे बताओ 117 का अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको 2 से फिर से ये 5 बार कटेगा और 2 से ये फिर से 2 बार कटेगा। 117 का अगर मैं डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 234, और 234 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 5 20, 5 6 30, 5 8 40, 46.8। ऑप्शन बी क्या एकदम ठीक है। हाँ जी बताइए, सारे बच्चे मुझे बताइए क्या एकदम ठीक है।
सुमित क्या बोल रहे हो? 588/1000 इंटू 100, ये क्या है? कैलकुलेशन को बड़ा किया है क्या? 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है जिनका टोटल एक सिंगल डिस्काउंट आपका आया है 78.4 का। तो आपको हर एक डिस्काउंट का परसेंटेज बताना है। आप मुझे बताओ 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट है। 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब हो गया, देखो 78.4 का डिस्काउंट का मतलब होता है 78.4 और परसेंटेज का नीचे 100 आएगा और एक डेसिमल हटा के ये 1000 आएगा। इसका मतलब कोई चीज अगर 1000 रुपए की है तो उसमें 784 का तो डिस्काउंट दे दिया, तो वो चीज बेची कितने में? सिर्फ 216 रुपए में। हाँ बिल्कुल, एवरीडे होने लग रहा है अब तो 9:45 PM पर। मुझे बताओ, फिर से सुनो। हाँ बिना कट किए, ठीक है सुमित फिर से समझो। 78.4% का मतलब क्या? परसेंटेज का 100, डेसिमल का 100, ये एक और जीरो। तो कोई एमआरपी अगर 1000 रुपए है तो क्या 789 रुपए का तो डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में है? आप मुझे एक चीज बता दो, क्या 1000 से 789 को मैं 784 को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या 216 ही बचेगा भाई? तो आप मुझे ये बताओ कि किसी चीज पर ए का डिस्काउंट देके बी में बेचा, फिर से ए का डिस्काउंट देके बी में बेचा, फिर से ए का डिस्काउंट देके बी में बेचा, मतलब ए रुपए की चीज बी में बेची, डिस्काउंट ए माइनस बी का दिया, ए की चीज फिर से बी में, मतलब एमआरपी अगर आपका ये था तो सेलिंग प्राइस ये है, तो ये का ए इंटू ए क्यूब बनना चाहिए और ये बी क्यूब बनना चाहिए। आप एक चीज मुझे बताओ, ए क्यूब की वैल्यू कितनी है? 1000 और बी क्यूब की वैल्यू कितनी है? आपको दिख रहा है 216। तो यहां से ए से बी का डिस्काउंट कितना है? सुमित आप मुझे बताओ, क्या ए निकालने के लिए क्यूब रूट और बी निकालने के लिए क्यूब रूट करना पड़ेगा? तो आप मुझे बताओ 1000 किसका क्यूब? 10 का। 216 किसका क्यूब? 6 का। 10 वाली चीज 6 में बेच रहे हो, 4 का डिस्काउंट 10 के ऊपर, तो हर एक डिस्काउंट का 40% का ऑप्शन सी एकदम सही है, क्यूब रूट। वेरी गुड। बताओ क्या हर एक डिस्काउंट 40% का? ऑप्शन सी एकदम ठीक है क्या? हाँ 40 सुमित भाई, 40, जीरो नहीं। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक करा रहा हूं। इसके आगे के क्वेश्चंस पे मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ कल। और भाई कल से आपकी जो क्लास होगी उसका मैं टाइमिंग भी आपको बता दूं। कल से जो क्लास है उसकी टाइमिंग्स आपकी होने लग रही होंगी आप लोगों की। कल से जो क्लास रहेगी वो 9:45 PM टू, याद रखना, 11:15 PM रहेगा कल से डेली। कल से 1.5 घंटे की क्लास डेली होने लग रही होगी यूट्यूब पर। नहीं डिस्काउंट में सुमित देखो एक बार, ये भी क्वेश्चन डिस्काउंट का है, मैं कराऊंगा अभी तो। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चंस का पीडीएफ डाल दूंगा अभी ग्रुप में। ठीक है, तो भाई इस टाइम पे आप लोग डेली यूट्यूब पर आइए, डेली लाइव। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 2 साल का सब्सक्रिप्शन, इसकी फीस 14,080 रुपए, रेफरल कोड एमपीसी लाइव यूज करने पर 12,672, और 1 साल का 9,680, रेफरल कोड एमपीसी लाइव यूज करने पर 8,712, 6 महीने का 7,920, रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 7,128। और आप हर एक रेफरल कोड याद रखना, एमपी सर लाइव, 10% आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो। हाँ क्या पूछना है सुमित बताओ? गुड नाइट अवधेश, बताओ क्या पूछना है? वीडियो को लाइक करो, यूट्यूब पर कमेंट्स करके बताओ कैसे लगते हैं आपको सेशन डेली। रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना, कोई भी अगर आप अनअकैडमी पर कोर्स लेते हो तो। अर्थमेटिक में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। फिर से सुनो, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है 6। गुड नाइट भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को हिट करो और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करो। ठीक है भाई, थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट, अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो।